हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आपका स्वागत है एसके सिन्हा के इस इंग्लिश क्लास में। जैसा पिछले क्लास में हमने आपको रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था वह मैंने आपसे डिस्कशन किया था। उसका समरी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू की चर्चा एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की मैंने की थी। आज हम आपके सामने दूसरा चैप्टर लेकर के हाजिर है, क्लास 12 का, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, जो लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन की शुरुआत करने के पहले हम आपसे कहते हैं कि आग लग चुकी है, आग लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। आग लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लहरें करती हैं, लहरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम बहुत सुंदर तरीके से, जहां हम लोग पहले भी हम एक चैप्टर की बात कर चुके हैं। आज आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा भारत इज माई होम, जिसे लिखा है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। दरअसल में यह बात लिखी गई नहीं है, ये उन्होंने 1967 में 1967 ईस्वी में जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो शपथ ग्रहण के समारोह में उन्होंने एक भाषण दिया था। उसी के भाषण का एक छोटा सा पार्ट, उसका एक एक्सट्रैक्ट आप लोगों को इस चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, उसके पहले समरी और उसके बाद देखते हैं उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की बात हम आपसे करते हैं। तो कहां की बात करें? तो देखिए हम आपके सामने चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम, जो लिखा हुआ है हमारा, किसके द्वारा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। चलिए ये हमारा हो गया समरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया भारत इज माई होम में क्या कहा है उन्होंने, क्या उन्होंने भाषण दिया था। अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है, तो कहां का एक्सट्रैक्ट है? ये एक्सट्रैक्ट है हमारा किस चीज का? ये एक्सट्रैक्ट है जब उन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जब क्या लिया था, शपथ लिया था 1969 में, 1969 ईस्वी में। उस समय उन्होंने जो भारत के संविधान के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति जो उन्होंने शपथ लिया था, उस शपथ का ही एक उसके भाषण का एक पार्ट आप लोगों को यहां पढ़ना है। चलिए देखते हैं। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, मैंने पहले कहा आपको यह क्या एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है। जो कहां से लिया गया एक्सट्रैक्ट आपका? भारत इज माई होम, यह एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया एक्सट्रैक्ट द स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन गेव इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग एन ओथ, जब उन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने शपथ लिया था, तो उस शपथ ग्रहण के बाद जो उनका जो पहला भाषण हुआ था, उसी भाषण का एक छोटा सा हिस्सा आपको इस चैप्टर के रूप में पढ़ना है। इन द स्पीच, कथा अपनी इस भाषण में क्या हो गया जी, अपनी इस भाषण में ही एक्सप्रेसेज इज ग्रेटफुलनेस, उन्होंने आभार व्यक्त किया किसके प्रति? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। फॉर द फेथ दे हैव रिपोज्ड इन हिम व्हाइल इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द नेशन। वो कहते हैं भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि आपने मुझे भारत के सबसे ऊंची कुर्सी पर, हाईएस्ट पोजीशन पर आपने प्रेसिडेंट के रूप में मुझे चुना, इसके लिए हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं हम सब, मैं आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर यह विश्वास जताया, मुझे एक प्रेसिडेंट के रूप में मेरे अंदर एक विश्वास जताया। इस बात को सोच करके और इस बात को समझ करके वो भारत के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं आपके इस प्यार से हम फिर को ओवरवेल्म्ड हो गए, मतलब भाव विवल हो गए। उन मेरे पास शब्द नहीं है कि हम किस रूप में आपका शुक्रिया अदा करें। कहते हैं आगे, ही एक्नॉलेजेस ग्लोरिफिकेशन,
brought to the presidency through the appointment of Dr. S. Radhakrishnan. मैं आपको यह भी बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, उनके बाद के जो प्रेसिडेंट हुए, जब वो गद्दी से हटे तो उसके बाद के प्रेसिडेंट जो हुए वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे प्रेसिडेंट हुए। पहले प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने के पहले ये बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे और उसके बाद इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो वही कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो योगदान था एक प्रेसिडेंट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, वो अद्वितीय योगदान था उनको। और उनसे डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े प्रभावित थे। वो कहते हैं कि उन्होंने, हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी के पोस्ट को, यानी राष्ट्रपति के पद को और ज्यादा ग्लोरीफाई किया, उसको बहुत ज्यादा उन्नत किया, उसको बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई किया, यानी इस पोस्ट को और चमक दी उन्होंने। और कहते हैं आगे कि एंड फर्दर डिस्क्राइब्स हिम एज ए रेयर ज्वेल, और कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति भारत के लिए रेयर ज्वेल, यानी बड़े मुश्किल से प्राप्त होने वाले एक आभूषण के रूप में है, एक वैसे सितारे के रूप में है जो बहुत मुश्किल से किसी धरती पर पैदा होता है। ऐसे थे हमारे एस राधाकृष्णन, हु हैज प्रमोटेड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बहुत हद तक बनाए रखने में उनका अपना योगदान रहा। वो कहते हैं क्या है, कहते बाय यूटिलाइजिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है विविधता में एकता, हमारे देश की खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसमें भारत के प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान अविस्मरणीय है, जिसे न कभी भुला देने वाला है, इमेमोरेबल है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। To form the fabric, he assures that he has come to this office with a spirit of humbleness, कहते हैं वो विश्वास दिलाते हैं सब भारतवासियों को कि जब हम इस ऑफिस में आएंगे, एक प्रेसिडेंट के रूप में आपके लिए जो हम काम करेंगे, तो सारे भारतीयों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं वो कि हम कैसा होगा हमारा ये स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस, यानी हमारे अंदर नम्रता का भाव होगा। भारत के जितने भी जाति, जितने भी धर्म के लोग हैं, बिना जाति और धर्म बिना जाति और धर्म के भेदभाव के, बिना प्रांत और बिना भाषा के भेदभाव के, सबके प्रति वो समान व्यवहार करते हुए सबके प्रति नम्रता का भाव रखेंगे। वो कहते हैं एंड डिवोशन, और क्या भक्ति होगी उनकी किसके प्रति, एंड रिक्वेस्ट पीपल टू मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल, और लोगों को वो आश्वस्त भी करते हैं अपनी तरीके से, और बाकी लोगों को भी वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो बाकी लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी भारत के अच्छे व्यक्ति के निर्माण में, अच्छे समाज के निर्माण में, अच्छे देश के निर्माण में आपकी भी भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए वो सारे लोगों से कहते हैं कि आप अपने जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाइए, ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन हो हमारा, एंड ग्रेसफुल, और बड़ा आकर्षणपूर्ण हमारा जीवन हो, बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कैसे, कहता है देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर, मतलब उसे डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। ये सारे व्यक्तियों का धर्म बनता है, जो भी हमारे इस देश के जो व्यक्ति हैं उनका अपना एक धर्म बनता है। आगे कहते हैं
थ्रू सिंस हार्ड वर्क एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कहता है दोनों बात है। हमारे देश की विशेषता यह है कि हमारे देश के लिए हम अपने देश को मजबूत बनाएं, डेवलप करें। कैसे? अपने सिंसियर वर्क से, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए। यानी जो भी आप काम करते हैं उसे ईमानदारी पूर्वक काम करें। और कैसा काम होना चाहिए? ड्यूअल वर्क। उन्होंने कहा दोहरा काम आपका होना चाहिए। ड्यूअल वर्क है, दोहरा कार्य है हमारा। एक कार्य तो वो जिम्मेदारी है जो हमारे अपने परिवार के प्रति है, साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी देश और समाज के प्रति भी है। तो वो आग्रह करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं पूरे देशवासियों से कि हम सबको ड्यूअल वर्क करना चाहिए। एक तो अपने परिवार के प्रति जो हमारा जो कर्तव्य है उसी का भी निर्वहन करें, और साथ ही साथ हम अपने देश और समाज के प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करें। यानी हमारे पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और कहते हैं हम अपने हार्ड वर्क से क्या करें? देश को तो मजबूत बनाएं, साथ ही साथ हम अपने देश को रिकंस्ट्रक्ट करें, पुनर्निर्माण की चर्चा करें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखो अभी हमारी आजादी मिले बहुत समय नहीं हुआ है। 1947 में हमारी आजादी मिली और ये समय 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति के पद के ऊपर वो आए, मतलब लगभग 20-22 सालों के बाद। उसमें भी हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो आप समझ सकते हो लगभग 18-19 वर्षों के बाद, भारतीय संविधान के लागू होने के लगभग 19 वर्ष के बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। तो वो कहते हैं कि हमारा ये जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा नया है, अभी अभी आजादी मिली है। अभी तो हम आजादी के पहले जो हमारे देश में जो गुलामी का जो हमने दंश झेला, गुलामी जो हम लोगों को कमजोर करके गया, अभी हम धीरे धीरे उससे उबर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम दोहरा काम करें। अपने परिवार के प्रति भी हमारा जो समर्पण है, परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, साथ साथ हमारे देश के प्रति भी जिम्मेदारी है। और केवल देश का मतलब देश नहीं है, देश की अखंडता और एकता को भी बनाना, और साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी बनाए रखने का काम हमारा एक धर्म बनता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। He emphasizes that the dual effort, अभी मैंने आपसे कहा दोहरा हमारा जो जिम्मेदारी है, इसी बात को कहते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा ड्यूअल एफर्ट यानी दोहरा जो हमारा जो कार्य करने के एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, दोहरा प्रयास हमको करना होगा। क्या? एंड इंडिविजुअल, एक तो व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति, व्यक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, और दूसरा हमारे सोसाइटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। लेबल वुड बी हेल्पफुल, कहता है ये दोनों जिम्मेदारी एक दूसरे के पूरक हैं और ये हेल्पफुल होगा टू गिव लाइफ ए स्टेट ऑफ स्पेशल फ्लेवर। कहता है ये हमारे जीवन को एक नया आयाम देगा, एक बड़ा खूबसूरती पैदा करेगा समाज में। ही रिमाइंड्स ऑफ महात्मा गांधीज वर्ड्स, कहता है महात्मा गांधी के शब्दों को वो याद दिलाते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द रूरल पर्पसेज। गांधी जी कहा करते थे कि हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे पास जो सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का सबसे बड़ा उपयोग हम कहां कर सकते हैं? तो गांव में बसे हुए जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा करके हम अपनी शक्तियों का सही परिचय दे सकते हैं। तो हमारी शक्तियां इस रूप में है। और अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, मेंशन करते हैं कि ही हैज फुल फेथ, वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा ट्रस्ट है। किनके ऊपर? अपने भारतवासियों के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट है। एंड इज कॉन्फिडेंट, और हम पूरा आश्वस्त हैं उनके प्रति, दैट दे वुड सक्सेसफुली एकम्प्लिश, कि सफलतापूर्वक कार्य को वो पूरा करेंगे। एकम्प्लिश का मतलब कार्य पूरा करना, सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूरा करेंगे। कौन सा कार्य? ड्यूअल टास्क, दोहरा कार्य। कौन कौन सा? स्वयं के प्रति और समाज और देश के प्रति।
जो हमारी जिम्मेदारी है वो दोहरा टास्क, एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, और आप अपना योगदान देंगे देश के तरक्की में और लोगों के कल्याण के लिए आप अपना योगदान देंगे। यही डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देशवासियों से जब उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया तो लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था इस स्पीच के जरिए, और यही उनका ये स्पीच जो मैंने आप लोगों को हिंदी करके समझा करके समरी के रूप में उन्होंने ऐसी बातें की है। तो उम्मीद है आप लोगों को समरी बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर, जो आप लोगों के बोर्ड पैटर्न के आधार पर है। बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड, तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और उसे आंसर को टिक करते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ आंसर को करते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलो देखो, यहां से पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, Dr. Zakir Hussain delivered his speech in 1967 after taking the oath as, कहता 1967 में जब उन्होंने क्या लिया, शपथ ग्रहण लिया। अच्छा, मैंने शायद एक जगह 1969 आपको कह दिया था, वो 1969 में उनका देहांत हो गया था। वो उन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया प्रेसिडेंट के रूप में, और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये डेथ हो गया था उनका 1969 में। 2 ही साल तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और 1967 में उनका 20 साल मात्र 20 साल के बाद, भारत की आजादी के 20 साल के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था 1967 में। तो 1967 में उन्होंने ओथ लिया किस रूप में, एज प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने ओथ लिया था। किस रूप में लिया था ओथ, 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ओथ लिया था। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, कहता है अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज, जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके पहले, भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पद पर थे, कहां कार्यरत थे वो, तो कहता है द गवर्नर ऑफ बिहार। तो मैंने यही तो आपसे कहा था कि वो गवर्नर ऑफ बिहार बने थे। बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने क्या किया था, बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो पहले बिहार के गवर्नर के रूप में थे, उसके बाद तो बिहार का गवर्नर ऑफ पंजाब गलत है, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ये भी गलत है, द गवर्नर ऑफ आसाम ये भी गलत है। तो आपको द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए, द फैमिली इज बिग and constantly growing at a rather inconveniently fast pace। ये किसके द्वारा कहा गया और किस चैप्टर से लिया गया है? उन्होंने कहा है परिवार काफी बड़ा है और धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। इन्होंने भारत की आबादी के बारे में कहा है कि हमारा परिवार, उस समय की आबादी, भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। तो उन्होंने कहा परिवार काफी बड़ा है और हमारी जिम्मेदारियां भी उसकी तरह ही काफी बड़ी हैं। इसे वो कहते हैं धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। ये किस चैप्टर से लिया गया ऐसा पूछ रहा है, तो ये चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, जो उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ देखिए, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। कहता है लोगों ने मुझे चुना है अपने परिवार के सबसे ऊंचे पोस्ट पर, यानी फैमिली का हेड के रूप में। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, पूरे देश का मुखिया होता है।
इसे कहते हैं आपने अपने इस बड़े से परिवार, इस 35 करोड़ वाले इस परिवार का मुखिया आपने चुना है। ये बात किसने कहा था? हु सेज दिस? कहता है किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, कमला दास, पर्लेस बक, मनोहर मानगांवकर। तो आपने ए नंबर आपको आंसर करना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, क्योंकि उसी के चैप्टर से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो सब आप जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। हालांकि लिखा तो नहीं गया है, यह भाषण दिया गया है, फिर भी लिखा हुआ कह सकते हैं आपको। तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहां पर आपका चैप्टर का नाम होगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किसी भी देश का प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार क्या है? किसी भी देश के विकास के लिए हमारे पास मुख्य हथियार क्या है? क्या है हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट? क्या है? क्या है? बिजनेस है? बोलते हैं नहीं। सर्विस है? बोले नहीं। पॉलिटिक्स है? बिल्कुल नहीं। क्या है? एडुकेशन है। यानी समाज के लोग अगर शिक्षित होंगे तो हमारे देश का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास स्वतः हो जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस का, नेशनल ग्रोथ का, सोशल ग्रोथ का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एजुकेशन। इसी बात पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी काफी बल दिया। और ये किससे प्रभावित थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन से प्रभावित थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक शिक्षक के बाद वो राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने भी समझा था कि शिक्षा का विकास देश के विकास के लिए बहुत सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इज अ स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से ईस्वी में उन्होंने ये भाषण दिया था? तो आप सबको पता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, 1967 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी और उसी समय भाषण दिया था। यानी आपका जो ईयर हो गया वो ईयर हो गया 1967। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, लीडर, पॉलिटिशियन और थिंकर। वो क्या थे? तो लीडर तो नहीं थे, पॉलिटिशियन भी नहीं कहा जा सकता है और थिंकर भी नहीं। एक सबसे बड़े नेशनलिस्ट थे, यानी राष्ट्रवादी के रूप में उनको कहा जाता है। एक राष्ट्रवादी के रूप में कहा जाता है, पॉलिटिशियन लीडर के रूप में उनको नहीं मानते। एक राष्ट्रवादी, एक अच्छे देशभक्त, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी उनको कहा जाता है। इसे ए नंबर आपका आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। Said that भारत इज माई होम, कहता हु सेड दैट? किसने कहा भारत हमारा देश है और इसके पीपल हमारे परिवार के सदस्य हैं? ये बात किसके द्वारा कही गई? तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कही गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर आपका आंसर हो गया। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया किसके प्रति? लॉयल होने का। किसके प्रति? पूरी श्रद्धा और भक्ति दिखाने का उन्होंने शपथ लिया। तो भारत के संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, उसकी भक्ति होगी। इसको तो कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या देश के किसी भी उच्च पद पर जब कोई मंत्री जब बैठता है तो वो किसकी शपथ लेता है? भारत के संविधान की शपथ लेता है। इसे यहां पर भी यही होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो संविधान के प्रति उन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे और भक्ति रखेंगे। हम संविधान के नियमों का पालन करेंगे, ऐसा हम लोग निष्ठा लेते हैं किसी पद के ऊपर जाने के पहले। आगे देखिए। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, अभी मैंने पढ़ाते समय आपसे कहा था कि भारत
स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया 1947 में, स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन गणतंत्र कब हुआ? जब इसका अपना संविधान लिखा गया और लागू किया गया, तब यह गणतंत्र राष्ट्र कहा गया। यह कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ। तो बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। यही आपका ईयर है। तो ए नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, मेयर। किस रूप में उन्होंने अपना शपथ लिया? तो शपथ लिया एज अ प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं, मिनिस्टर नहीं, मेयर नहीं, प्रेसिडेंट के रूप में। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्ट ग्रेटली ऑब्लाइज। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति काफी ऑब्लाइज्ड महसूस किया, किसके प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया था? तो मैंने शुरू में कहा था, भारत के लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आपने मेरे अंदर एक अपने परिवार के सबसे ऊंचे पोस्ट पर स्थापित किया, ये जो विश्वास आपने दिखाया मेरे अंदर, इसके लिए भारत की जनता के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। वो उसके प्रति थैंकफुल थे, उसके प्रति ऑब्लाइज थे, उसके प्रति ग्रेटफुल थे। तो ऑब्लाइज मतलब ग्रेटफुल हुए किसके प्रति? टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो अफगानिस्तान नहीं, ब्रिटेन नहीं, बांग्लादेश नहीं, तो डी नंबर आपका इंडिया। अगला बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में, 1969 में, 1967 में। तो 1969 में तो इनका डेथ हुआ था, और 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे। तो ये दो तो आपका ऐसा हो गया ना। 1896 में बिल्कुल नहीं, तो इनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 में इनका जन्म हुआ था, और 1897 में इनका जन्म हुआ था ये, और डेथ हुआ था 1969 में, और 1967 में ये प्रेसिडेंट के रूप में पोस्ट पर बने थे ये। अगला बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, मैंने कहा 1967 में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? कई बार मैंने अभी चर्चा की है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ये उनके रोल मॉडल थे, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। क्या है प्राइम इंस्ट्रूमेंट नेशनल बिल्डिंग का? ट्रेड, एजुकेशन, फॉरेन हेल्प और एग्रीकल्चर। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या था देश के विकास के लिए? अभी इसके पहले भी चर्चा मैंने किया था, एजुकेशन। उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो 17 का आंसर नंबर बी। अगला देखिए, चलिए तो 17 यहां आपका फिनिश हो गया। तो ये सेक्शन आपका फिनिश हुआ। निश्चित रूप से आपको बात समझ में आई होगी, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपको जरूर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं हम आपसे विदा लेते हैं, और तब तक के लिए आपको कहते हैं राम राम, गुड डे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ईश्वर आपको सफलता दे, और आपको 2025 के एग्जामिनेशन में ये सेशन हमारा आपको निश्चित रूप से लाभदायक होगा। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गुड डे, वेरी वेरी थैंक यू टू यू।